जब मधुबन में लालटेन जल गया तो सारे चंपारण में लालटेन जलना चाहिए। यहाँ पवन जायसवाल जी जब से यहाँ कार्यभार संभाले हैं, जब 22,000 से चुनाव हारा है उसको टिकट देने की जरूरत क्या है? अजय सिंह 5 बार चुनाव जीता है, उसको टिकट काटने की जरूरत क्या है? यहाँ जात पात के पूछे न कोई, अब पैसा दी से समझी हुई। तुम लोग बैठकर माजा मर रहा है, पैसा से टिकट बांट रहा है। तो तुमको पूर्व में भी कहा गया था 2015 में कि कैंडिडेट उम्मीदवार बदल दो ढाका। नहीं उम्मीदवार बदलेगा तो जनता उम्मीदवार बदल देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। फैसल रहमान जो स्थानीय सिटिंग विधायक है, राजद के प्रत्याशी हैं, और क्या है उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनका सपोर्ट किस तरह की है, तैयारियाँ, ये सब बताने के लिए हमारे बीच कई सारे यहाँ लोग मौजूद हैं। ये शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम शंभू सिंह हुआ। हम 1985 से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। 2000 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो 10 से जो माने कार्यकाल बिगड़ा है वह असराहनीय है। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय जनता पार्टी थी। अब सिर्फ बैस जनता पार्टी रह गई है, जिसमें सिर्फ मोतिहारी बैस, नरकटिया बैस, चिरैया बैस, ढाका बैस। तो मान लेते हैं कि ठीक है, एक राजपूत को टिकट दिया गया, अजय सिंह का टिकट काट दिया गया। उसमें भी वहाँ बैस लोगों को बैस ही लालटेन छाप से पचता है। तो यहाँ राजपूत ब्राह्मण कायत भुइयार, हम लोगों को क्यों नहीं लालटेन पचेगा? जब मधुबन में लालटेन जल गया तो सारे चंपारण में लालटेन जलना चाहिए। सारे चंपारण में लालटेन जलना चाहिए। हम राजपूत समाज के लोग हैं, हमारे सारे राजपूत मधुबन से भी आ रहे हैं। 100-200 लमसम 100 अभी घोड़ासान, भेलवा, घुघुआ 70 लोग गया है। किसी भी हालत में हम लोग तन मन धन से लालटेन को सपोर्ट करेंगे। हमारा अस्मिता उसी में है कि लालटेन मेंटेन रहे। हम सवर्ण जाति के लोग को दूसरा कहीं वह बैस जनता पार्टी में सवर्ण जाति का कहीं कुछ नहीं है। हम 1985 से हैं। यहाँ पवन जायसवाल जी जब से यहाँ कार्यभार संभाले हैं, जब 22,000 से चुनाव हारा है उसको टिकट देने की जरूरत क्या है? अजय सिंह 5 बार चुनाव जीता है, उसको टिकट काटने की जरूरत क्या है? एकाएक जदयू के प्रमोद सिन्हा को बीजेपी का शपथ ग्रहण कराकर उसको टिकट दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी में वहाँ कैडर नहीं था? किसी कैडर को टिकट देना चाहिए, क्यों दिया गया उसको? तो यहाँ मनमानी है, जात पात के पूछे न कोई, अब पैसा दी से समझी हुई। कहने का मतलब है पैसा से खरीद फरोख्त हुआ है। 119 करोड़ का सोना उसके घर में पकड़ाया है बीरगंज में। 4 भाई है प्रमोद सिन्हा, वो बोले हैं कि वो अलग है 15 वर्ष से। अजय कुमार सिंह निर्वाचन आयोग को लिखित दिया है कि चारों भाई शामिल हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनको कहा है कि आप हाई कोर्ट में रीड कीजिए, इसलिए वह केस हाई कोर्ट में रीड वहाँ भी हुआ है। हम यहाँ सवर्ण जाति माने क्रोध में आकर सारे लोग, हम तो कहने का मतलब अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य है। आज भी मुझे पटना से पार्टी ऑफिस से फ़ोन किया गया है कि आप विरोध में इस तरह के नारे क्यों डाल रहे हैं? अरे तुम लोग बैठकर माजा मर रहा है, पैसा से टिकट बांट रहा है। तो तुमको पूर्व में भी कहा गया था 2015 में कि कैंडिडेट उम्मीदवार बदल दो ढाका। नहीं उम्मीदवार बदलेगा तो जनता उम्मीदवार बदल देगा। तो आज भी जनता उम्मीदवार बदलने के लिए तैयार है। फैसल रहमान रहा है और फैसल रहमान रहेगा। इसी शब्द के साथ कुछ और मेरे स्वजाति लोग हैं। पार्टी के लोग ये सफाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये पैसा पर टिकट नहीं दे रही है और कार्यकाल की बुनियाद पर और सक्रियता की बुनियाद पर देती है। क्या कहें? अरे कहने का मतलब है कि रामा देवी लालू जी के साथ मलाई खाए कि नहीं? आज यहाँ राज कर रहे हैं। संजय जायसवाल को मात्र 5,000 वोट विधानसभा में लालू जी के पार्टी से आया वहाँ। तो जितने लालू जी में मलाई खाया,
आज इसमें मलाई खा रहा है। हमारे कहने का तो वही मानसिकता का लोग न है ऊपर शीर्ष स्तर पर। अभी तो मोदी जी के राज में ट्रैक्टर के जितने ड्राइवर है उसको फॉर्चूनर दिया गया है हाँकने के लिए। बात समझे? तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अरे एगो अभी मन्नू के तरह कहने का तेजस्वी को राजनाथ बाबू, हमारे कहने का मतलब है अश्वनी कुमार चौबे, मोदी जी, जेपी नड्डा, सारे लोग घेरे हैं। मंगल पांडे, अरे मंगल पांडे ऐसा स्वास्थ्य मंत्री तो इतिहास में नहीं हुआ। कहने का मतलब कोरोना के जितना मरीज था, अरे एक श्वेता सिंह आज तक के वो बताया कि देखिए क्वारंटाइन सेंटर में कोई यहाँ उसको मदद करने के लिए नहीं है, ये अपने गैस सिलेंडर लेकर वो भीतर गया। मंगल पांडे भी ट्रैक्टर के ड्राइवर है, उसको भी फॉर्चूनर दिया गया है। ऐसे सारे लोग से कमीशन राधा मोहन जी लेते हैं, इसलिए कि राधा मोहन जी के वो लोग दत्तक पुत्र है, राधा मोहन जी का बनाया हुआ लोग है। अगर विनाश अगर हो रहा है बिहार की में, अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है तो मेन राधा मोहन जी का देन होगा। इसलिए चंपारण में अगर लालटेन 10 सीट पर जीत जाता है बीजेपी का तो सबसे पहले गर्व हमको होगा। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे बिहार में अगला मुख्यमंत्री होगा जिसको जनता चुनकर भेजेगा वही होगा। तो हम तो देख रहे हैं कि हाँ कि आप लोग जो पत्रकार हैं, आप लोग अपना जो समीक्षा दे रहे हैं उसके अनुकूल अगर हम देख रहे हैं तो हम बुझ रहे हैं कि तेजस्वी का गाड़ी आगे है। नीतीश नहीं खान अगर नीति रहतन तो कहे का मतलब शराबबंदी कैलन। शराबबंदी के बाद तो अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। जो 50 रुपये का चीज़ है वो 100 रुपये में मिल रहा है, उससे पुलिस बना है। वही गरीब को 10 रुपये का चीज़ 20 रुपये में मिल रहा है, जेल जा रहा है, कोर्ट को भर रहा है। तो हमारे कहने आपका शराबबंदी सफल हुआ कहाँ? क्या अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप कहिए। नीतीश सरकार नहीं बने, हमारे पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, 70 घाट पुल टूट गया। पत्रकार लोग ने पूछा कि आपने 164 करोड़ का पुल बनवाए हैं, आई कैसे पुल टूट गया? तो कहे कि डाइवर्सन टूटा है। अरे ट्रैक्टर के ड्राइवर साला 164 करोड़ का कमीशन तुमको चला गया। तुम क्या देखने गया? हमारे माननीय मोदी जी इसके पहले आए थे मोतिहारी में तो क्या बोले कि चीनी मिल चालू होगा, हम इसका चाय पी के जाएंगे। चाय पिए, चीनी मिल के लिए 2 आत्मदाह कर लिया। इस भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार कोई पीएमसीएच में पूछने तक नहीं उस मरीज का गया कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ये निकम्मा सरकार है। इस निकम्मा सरकार को जनता इसको बर्खास्त करे, यही हमको जनता से अपील है। ये क्या नाम हुआ? मेरा नाम उद्धव सिंह हुआ। उद्धव सिंह जी, इस बार इधर वोट जा रहा है आपका? अभी राष्ट्रीय जनता दल को फैसल रहमान को हमारे तमाम स्वर्ण जाति के लोग तन मन और धन से मदद कर रहे हैं। हम लोगों का विधायक भी वही रहा है और फिर अपनी बार दावे के साथ और डंके के चोट पर फैसल रहमान ढाका का विधायक बनेगा। ढाका की जो समस्याएं रही है इस पर क्या कहेंगे आप? ढाका की कोई समस्याएं नहीं है। आज से 10 साल पीछे आप जाइए, जो भी सड़कें थी, पुल थी और कितने 100 करोड़ का काम माननीय विधायक फैसल रहमान ने किया है और उसका सपना है कि ढाका को आदर्श बनाना है। जो भी कार्य पूरा है, अपने भाषण में भी कहते हैं कि जो भी कार्य अधूरा है अगली बार उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। जो भी पुल पुलिया सड़क है सबका निर्माण उनके द्वारा किया गया है। उनके ऐच्छिक कोष से भी और ग्रामीण कार्य विभाग से काफ़ी फंड ला करके आप पत्रकार लोग हर एक जगह देखते होंगे कि हर एक सड़क में फैसल रहमान का बोर्ड लगा है और सड़क का निर्माण भी हुआ है। सिर्फ बोर्ड नहीं है, बोर्ड के साथ साथ रोड भी है। पानी की जो समस्या रहती है, पचपकरी और ढाका का जो रोड है, ऑन रोड है, सभी लोग आते जाते हैं यहाँ पर, लेकिन हमेशा यहाँ पर पानी की शिकायत रहती है। इस पर क्या अभी तक ठोस कदम क्यों नहीं उठ रहा है? देखिए, इसमें मामला है कि आगे जो है सो कि नहर के पास जो है, आगे जो नहर है उसमें कुछ लोगों का निजी ज़मीन है। उसके लिए सरकार से बात हो रही है कि उस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो वो नाला जो है नहर में जाकर के गिर जाएगा तो आपकी पानी का समस्या सदा के लिए दूर हो जाएगा। दास से आता हूँ,
यहाँ चूँकि विकास के नाम पर अभी आज की डेट में फैसल रहमान का टक्कर का कोई नेता हुआ ही नहीं है और न होगा न कभी हुआ है। यहाँ पवन जायसवाल जी को लोग बनाता है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ आज तक जब से 5 साल से फैसल रहमान जी हैं कभी भी सांप्रदायिकता का कोई काम नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल एक घटना हुई थी मुहर्रम के टाइम में, यदि ये विधायक नहीं होते तो यहाँ बवाल काफ़ी बढ़ जाती। खैर ऊपर वाले का देन है तो फैसल रहमान जी को हम लोगों ने चुना, इसका फ़ायदा हम लोग को आज महसूस हुआ। अच्छा, देश में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में क्या कहें? बेरोजगारी में देखिए एक सरकार का यह काम नहीं है, क्योंकि ऊपर जब नरेंद्र मोदी की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, फिर भी यहाँ बेरोजगारी काफ़ी है। दूसरा बात यह है जो कभी भी नेता लोग जो है मैंने आपको एनडीए गठबंधन के नेता लोग कभी इस पर बात पर कोई आते विचार किए ही नहीं कि यहाँ क्या कभी किसको रोजगार मिले, कोई या कल कारखाना खोले, किसी बच्चे का कोई भविष्य बने, कोई मतलब। यहाँ सिर्फ मतलब है पोशाक राशि से, गेहूँ बांटने से, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। और दारू बंद कराओ, घर में दारू पहुँचाओ।